और एक अपने खास बच्चे को, दिल के टुकड़े को बाहर भेजना और सेफली भेजना, मैं तो ये समझूंगा कि उसको सही तरीके से ही आप बाहर भेजें। साथियों नमस्कार। आप देख सकते हो मेरे पीछे सेंट कोलंबिया, यहाँ से आइलेट्स भी कराई जाती है और क्या पीटी भी, वो भी पीटी भी कराई जाती है। तो यहाँ से बच्चों को तैयार करके विदेश में भेजा जाता है। सर मेरे साथ में है। सर आपका क्या नाम है पूरा? मेरा शुभ नाम गुरजोत है, गुरजोत सिंह। और मैं सेंट कोलंबिया इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूँ। हाँ जी सर। तो सर के पास हम बैठे हैं और हमारी टीम यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद है। आप तक विदेश की तक कैसे पहुंचोगे, किस प्रकार से आप विदेश जाओगे, विदेश जाने के आपको क्या क्या फायदे हैं, वो सब चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सर आप जैसे विदेश में भेजने के लिए बच्चों को कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले तो सर आपका और आपकी सारी टीम का बहुत मोस्ट वेलकम कि आप हमारे आज इंस्टीट्यूट में आए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सेंट कोलंबिया जींद का सबसे पहला और सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। हमारे को लगभग 7 साल के करीब हो गए हम यहाँ सेवा दे रहे हैं, और आज तक कभी कोई किसी की कंप्लेंट नहीं है हमारे से कि आपने हमारे साथ गलत किया है। ऐसा तो अगला क्वेश्चन आपने पूछा जो भी, कैसे बच्चे को तैयार किया जाता है। सर माध्यम कोई भी है, चाहे वो जिंदगी का है चाहे बाहर जाने का है, बहुत बड़े फैसले हैं। यहाँ से बाहर सेटल होना एक बहुत बड़ी बात है। और एक अपने खास बच्चे को, दिल के टुकड़े को बाहर भेजना और सेफली भेजना, मैं तो ये समझूंगा कि उसको सही तरीके से ही आप बाहर भेजें। हम सर बच्चे की +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आइल्स करवाते हैं या पीटी करवाते हैं। उसी माध्यम से सही तरीके से उसे स्टडी या वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा, जो भी वो अप्लीकेंट करना चाहता है, उसको सही तरीके से करवा के ही बाहर भेजते हैं। और जिसको आने वाले फ्यूचर में उसको कभी कोई दिक्कत ना हो, तो वही प्लान रखते हैं उसके सामने सर। हाँ जी सर। सर आप बच्चे को मतलब कितने दिन में तैयार कर देते हो? सर ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, कि अगर उसका बेस स्ट्रोंग है, अगर उसकी +2 या ग्रेजुएशन इंग्लिश में थोड़ी अच्छी है, तो वो बच्चा लगभग 3 से 4 महीने में बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाता है। और अगर लगे हमें भी थोड़ी कमी है, तो हमें उसे एक्स्ट्रा मिनट जिसे कह सकते हैं हम, ग्रामर अच्छी करवा के, तो 4 महीने में लगभग हम उसे रेडी कर देते हैं कि वो पेपर देने के लायक हो जाता है। इसका पेपर होता है सर हर मंथ 4 बार, 3 बार 4 बार, जब वो उसका मन करे वो पेपर दे सकता है। तो 4 महीने में वो बच्चा तैयार है सर। सर जो पेपर की आपने बात करी, वो पेपर कर जैसे पीटी का है या आइलेट्स करने के बाद में है, बच्चा वहां जाएगा तो उसके बाद खर्चा कितना का जाता सर खर्चा डिपेंड ऑन कंट्री, जैसी कंट्री है वैसा ही खर्चा रहता है। और खर्चे की बात करूं तो बिल्कुल जो ऑफर लेटर बच्चे का रिलीज होता है वो यूनिवर्सिटी करती है, उस पे सर एक एक खर्चा लिखा होता है। तो लमसम ये मान के चलिए कि कनाडा का 14-15 लाख रुपए, 16 लाख मैक्सिमम अगर उसने ग्रेजुएशन के बाद जाना है। ऑस्ट्रेलिया का 12 से 13 लाख। +2 के बाद भी सर लगभग 14 1 लाख रुपए जो खर्चा आता है। और ऑस्ट्रेलिया का 12 1 लाख रुपए खर्चा आता है। और यूके का भी सेम ही रहता है सर, सभी कंट्रियां सेम ही रखती हैं, कुछ ज्यादा अप डाउन नहीं रहता। बाकी जो क्लियरिफिकेशन है वो सर ऑफर लेटर के ऊपर लिखी आती है। क्या पता बच्चे का 10 लाख में काम बन जाए, वो उसके ऊपर लिखा आएगा कि आपकी कितनी ट्यूशन फीस है, आपका कितना इंश्योरेंस है, आपको कितनी पे करनी है, एम्बेसी फीस है। वो सारा बिल्कुल उस क्लियर आउट करके ही हम बच्चे से डिस्कस करते हैं भी ये है बच्चे। तो उससे अगर संतुष्टि हो तो वो आगे फाइल रन करता है सर। ये है सर फाइल। है? बच्चा यहाँ से रेडी हो गया, तैयार भी कर लिया, आइलेट्स भी कर ली, पीटी भी कर ली, यहाँ से मतलब जाने की बच्चे की तैयारी है, तो वहां पे उसका फ्यूचर क्या है? सर फ्यूचर ऐसे है कि आप भी इसी समाज में रहते हैं, आप देख रहे हैं कि इंडिया में आगे नौकरियां बहुत ही कम हो रही हैं। और जहां तक मैं कहूं कि बच्चों की क्वालिफिकेशन या बच्चों के ड्रीम बहुत बड़े हैं सर, वो अब ड्रीम नहीं रह गए जो पहले थे। अब हर बच्चा चाहता है कि मैं कमाऊं और मेरे पेरेंट्स भी खुश हों, भी इतना कमा रहा है। तो बाहर इसलिए बच्चा जाता है कि फर्दर स्टडी भी अच्छी हो, उसका फ्यूचर अच्छा हो और उसको अच्छी जॉब प्रोवाइड हो। वो अर्न पैसा भी अच्छा करता, आप देख रहे हैं कि हमारी करेंसी से कंपेयर सभी कंट्रियों की करेंसी बड़ी अच्छी है। तो इसलिए बच्चा थोड़ा इसलिए एक्टिव रहता है कि बाहर जाके फ्यूचर सेट कर लिया जाए। यहाँ इंडिया में अब सर नौकरी इतनी मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है सर, बहुत ही ज्यादा, जो बच्चा नहीं फेस कर पा रहा। और जींद की बात करूं तो जींद में काफी अच्छी एजुकेशन है, बट अगर कंपटीशन की बात आ जाए तो जींद का बच्चा अच्छा कंपटीशन नहीं कर पा रहा।
कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, उसका इंग्लिश का बेस स्ट्रोंग नहीं हो पा रहा। स्कूलिंग की वजह से यहाँ हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट में गांव ज़्यादा हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कई बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं सर। हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 8 स्कोर भी हैं, 8.5 भी आए हैं। 8-7 तो बड़े नॉर्मल स्कोर हैं जो बच्चों के आ रहे हैं, वो जींद से ही हैं। तो इसलिए बड़ी है सर, बाहर सेटल होना बच्चों के लिए बहुत बढ़िया बात है सर। पर जाएं अच्छे मीडियम से, जाएं स्टडी वीजे से, अच्छे मीडियम से जाएं, गलत वे से बाहर ना जाएं सर, मेरी ये राय है। जैसे पीटी है और आइलेट है, उसका मतलब कोचिंग का खर्चा कितना आ जाता है 4 महीने? सर मैं अपने सेंटर की बात करता हूँ जो हम दे। हाँ, सेंटर तो बहुत हैं, हर अलग अलग फीस है सभी की। सर हमारी जो फीस शेड्यूल है वो लगभग 4,000 के आसपास है। लेकिन हमारी थोड़ी पॉलिसी ये रहती है कि ठीक है, परमात्मा ने बढ़िया दे रखा है, तो हम अगर बच्चे की कंडीशन देखते हैं उस पे भी हम डिस्काउंट दे देते हैं। अगर वो लड़की है या लड़का है, थोड़ा गरीब घर का है, अफोर्ड नहीं कर पाता, तो हम उससे कंसेशन और भी कर देते हैं। ऐसी बात नहीं भी 4 है तो 4 ही लेंगे। कई बच्चे हैं जो 3,000 में भी कर रहे हैं हमारे पास, 3500 में कर रहे हैं। एक लड़की है जो लखन माजरे से आती है हमारे पास, काफी दूर है, तो लखन माजरा, तो हाँ, तो उसका, हाँ बिल्कुल, तो उसका थोड़ा अच्छा डिस्काउंट दे दिया। अभी आप बच्चे, अगर आपका ड्रीम है तो आप कर रहे हैं, हमें फीस से कोई दिक्कत नहीं है। हम 500-700 हज़ार कम भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हर बच्चे के साथ वो करते हैं। वैसे अगर हमारे शेड्यूल की या हमारी जो प्रोटोकॉल की जो फीस है ऑफिस की, वो सर 4,000 है। 4,000 पीटी की और 4,000 आइल्स की। लगभग सर 3 महीने का मान के चले तो 12-13 हज़ार रुपए में बच्चा कंप्लीट करता है सर। सर इसमें एक छोटी ही जैसे आप बोलते हो कि जीन की मतलब थोड़ी ही इंग्लिश की वो है, तो उसके लिए क्या इंग्लिश के लिए भी बच्चे को प्रेरित करते हैं? बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूंगा कि जो बच्चा मुझे सुन रहा है आज इस आपके चैनल के माध्यम से, तो वो थोड़ा देखो, बाहर जो जाना है वो लैंग्वेज टेस्ट है सर, इंग्लिश का। तो इंग्लिश के बिना तो वहां संभव ही नहीं है जाना। अच्छी इंग्लिश होगी तो आप जल्दी पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो अपना थोड़ा सा फोकस इंग्लिश की तरफ ज्यादा दें। जो बच्चे करना चाहते हैं साल में, 2 साल में, 5 साल में, वो थोड़ा इंग्लिश की तरफ अपना फोकस ज्यादा दे, जिनको आगे सर नहीं होगी। लेकिन कई बच्चे हैं जिन्होंने +2 कर लिया, अब उनके पास टाइम नहीं है, वो सीधा आइल्स ही करते हैं। तो हम फिर साथ साइड बाय साइड उसे ग्रामर जरूर करवा रहे हैं। वो भी अलग फीस नहीं लेते सर, हम उसी ग्रामर को स्टार्टअप बिल्कुल उसी फीस में एडजस्ट कर लेते हैं। अभी तो अगर 1 घंटा, आधा घंटा पहले ग्रामर कर, उसके बाद आइल्स या पीटी कर, तो उसी में एडजस्ट कर रहे हैं सर। हम उसको ग्रामर भी करवाते हैं जिससे वो उससे बड़ी जल्दी वो आइल्स पीटी क्लियर कर पाता है। ये है सर। तो सर उसके लिए जैसे टाइम टेबल क्या है अपना, किस टाइम से बच्चे को यहाँ? सर हम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बच्चों को यहाँ रखते हैं। लगभग आप देख लीजिए 6-7 घंटे, उसमें हम उसका ये सारी बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करवा देते हैं। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है सर आइल्स और पीटी, तो उसी हिसाब से हम उसको डिवाइड करके बच्चे को तैयार कर लेते हैं। ये सर। जो बेरोजगार युवक हैं फिलहाल, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। उन बेरोजगारों तक आप क्या संदेश देना चाहोगे, छोटा सा? सर संदेश तो मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि उनको कुछ संदेश दे पाऊँ, लेकिन एक सलाह, छोटा सा मशवरा है। हाँ जी, ये है भी, ये सलाह है कि अगर वो अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो प्लीज मेरी बेनती है उनसे कि वो जैसे डोंकी का जो गेम चल रहा है उससे ना जाएं। रिस्क है, काफी बच्चे जो मर भी गए हैं, आपको भी पता है, हम भी सुनते हैं, बड़ा बुरा लगता है। भी एक माँ बाप का पुत्र कोई भी है, बड़ा कीमती है, कि थोड़ी सी मेहनत कर ले, हम उसकी हेल्प करेंगे कि वो आए, पढ़े और पढ़कर ही बाहर जाए, जिससे खुद और उसकी फैमिली भी सेफ और खुद भी सेफ सर। तो संदेश यही है कि आप पढ़कर ही बाहर सेटल हों। कई बच्चे कहते हैं नहीं होगी, आते हैं भी नहीं होगी सर आइल्स पीटी, करवाएंगे यार। 2 में नहीं तो 4 में हो जाएगी, 4 में नहीं तो 6 महीने में कर जाओगे। कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है, सिलेबस थोड़ा ही है सर इसका, आसान ही है, इतनी बड़ी बात नहीं है सर आइल्स पीटी। थैंक यू सर। तो ये सेंट कोलंबिया पीटी आइलेट से कोचिंग सेंटर से मेरे साथ में सर जी थे, नाम दोबारा बताएं। सर ये सेंटर है जो डीआरडीए जो मार्केट जींद में बड़ी फेमस मार्केट है, उसके सामने बिल्कुल जो हुड्डा कॉम्प्लेक्स है, पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल पास सेंट कोलंबिया इंस्टीट्यूट है हमारा। और एक मैं आपको और बात बता देता हूँ, जो इस चैनल के माध्यम से हमारे पास आता है तो उसे हम डिस्काउंट और दे देंगे सर। अगर आप इतना कर रहे हो हमारे समाज के लिए, बच्चों को प्रेरित कर रहे हो, तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि कोई अगर लड़की या लड़का हमारे पास आता है इसको करने के लिए, हम उसे और अच्छा डिस्काउंट देके
और अच्छा फीस कम करके उसको आईएलटीएस करवा देंगे सर। तो भाई जो बेरोजगार युवक है जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सामने सर ने बोला है, वीडियो देख करके अगर आप इनके पास आते हो, एक बार हमारे बारे में अगर आप बताते हो तो आपको डिस्काउंट और भी मिलेगा। तो जो यहाँ से और भी अपडेट निकल करके आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। बंद कर देंगे।